प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। जीवन की राह आसान नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, मन अशांत, विचार उलझे हुए और दिल किसी अनजाने डर या दर्द से भरा हुआ। चारों ओर लोग तो होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक गहरी अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई हमारी भावना नहीं समझता। दिल की आवाज जैसे किसी गहरी खामोशी में खो जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, ऐसे ही पलों में प्रभु सबसे करीब होते हैं। हाँ, जब पूरी दुनिया से उम्मीदें टूट जाती हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब प्रभु यीशु ही हैं जो हमारे सबसे पास होते हैं। वो हमारी हर आहट सुनते हैं, हमारे हर आंसू को गिनते हैं और हमारे हर दर्द को जानते हैं। प्रभु का प्रेम ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो उस पिता के समान है जो अपने बच्चे को गिरते हुए भी संभाल लेते हैं, टूटते हुए भी थाम लेते हैं। जब मन बेचैन हो, जब जीवन की दिशा खो जाए, तो प्रभु को पुकारिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही सच्चा विश्राम है। वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ही अद्भुत वचन ही ये। प्रभु खुद हमें बुला रहे हैं कि आओ, मैं तुम्हें शांति दूं। वो हमारे मन की उलझन सुलझाना चाहते हैं। वो हमारे हृदय में अपनी शांति भरना चाहते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन नहीं, प्रभु हमेशा सुनते हैं। बस उनका जवाब कभी कभी अभी नहीं होता है, क्योंकि वो सही समय का इंतजार करते हैं। वो हमें सबसे अच्छा देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कोई माली बीज बोने के बाद तुरंत फूल नहीं देखता, वैसे ही प्रभु भी हमारे जीवन में आशीष का बीज बोते हैं, लेकिन समय आने पर ही उसे खिलाते हैं। भाइयों और बहनों, जब आप रो रहे हों तो जानिए प्रभु भी आपके साथ रोते हैं। जब आप चुप हैं तो वो भी आपके मन की चुप्पी को सुनते हैं। जब आप थक गए हैं तो वो आपकी आत्मा को बल देते हैं। जब रास्ते बंद लगते हैं तो वही वहीं से एक नया मार्ग बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी चिंता को खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। क्या यह अद्भुत नहीं है? सृष्टि के रचयिता को हमारी चिंता है। वह हमें बोझ से मुक्त देखना चाहते हैं। इसलिए जब मन भारी हो तो घुटनों पर झुक जाइए, अपने हृदय की बात प्रभु से कहिए। वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। भाइयों और बहनों, जब जीवन में तूफान उठे तो डरिए मत। याद रखिए, वही प्रभु जिसने समुद्र की लहरों को शांत किया, वही आपके जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकता है। बस विश्वास बनाए रखिए। विश्वास ही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। ये उनका वादा है और प्रभु कभी अपने वादे नहीं तोड़ते। इसलिए जब मन बेचैन हो, जब कोई समझने वाला ना हो, जब जीवन की राह धुंधली लगे, तो अपनी नजर संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगाइए। उनका प्रेम अटल है, उनकी कृपा असीम है और उनका साथ अनंत है। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति, प्रेम और बल से भर दें। आपका मन स्थिर रहे, आत्मा विश्राम पाए और जीवन प्रभु की कृपा से उज्जवल बने। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, मानो उम्मीद की कोई किरण भी नहीं बची हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। मेरे विचार मुझे घेरे रहते हैं। हर सोच एक नई उलझन लेकर आती है। मेरा हृदय थक चुका है, आंखें आंसुओं से भारी हैं और आत्मा जैसे विश्राम के लिए पुकार रही है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। चाहे मैं तुझे महसूस कर पाऊं या नहीं, फिर भी तू मेरे पास है। जब मैं गिरता हूं तू मुझे उठाता है। जब मैं टूटता हूं तो मुझे जोड़ता है। जब मैं हार मान लेता हूं तो तू मुझे याद दिलाता है कि तेरे साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, मुझे अपनी शांति दे, वो शांति जो इस संसार से नहीं आती, बल्कि केवल तेरी उपस्थिति से आती है। वो शांति जो तूने अपने चेलों से कही थी, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसी संसार नहीं देता। प्रभु, मैं वही शांति चाहता हूं। मेरे भीतर जो तूफान उठ रहे हैं, उन्हें शांत कर दे। मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे हृदय को अपने प्रेम में विश्राम दे।
कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। मैं पुकारता हूं पर जवाब नहीं आता। मैं रोता हूं पर सन्नाटा ही मिलता है। पर मैं जानता हूं कि तू चुप है पर मौन नहीं। तेरी खामोशी भी तेरी योजना का हिस्सा है। तू हर बात को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है और हर दर्द को महसूस कर रहा है। प्रभु, मुझे सिखा कि हर परिस्थिति में तेरा भरोसा कर सकूं। मुझे सिखा कि जब सब कुछ विपरीत लगे तब भी मैं तेरा नाम लेकर आगे बढ़ सकूं। तूने कभी वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, पर तूने ये वादा जरूर किया कि तू हर कदम पर मेरे साथ रहेगा। मुझे इस सच्चाई पर दृढ़ रहने दे। मेरे हृदय को स्थिर कर दे। जब डर मेरे मन में जगह बना ले तब तेरे वचन मुझे साहस दे। जब निराशा मुझे नीचे खींचे तब तेरी आत्मा मुझे उठाए। जब मेरे आसपास सब कुछ टूट जाए तब मुझे ये एहसास दिला कि तू मेरी नींव है और तेरे ऊपर जो खड़ा है वो कभी नहीं गिरेगा। भाइयों और बहनों, जब तुम प्रभु को पुकारते हो वो सुनते हैं। कभी कभी उत्तर देर से मिलता है, पर प्रभु की योजना हमेशा सही होती है। वो कोई ऐसा भगवान नहीं जो दूर बैठा हो और देखता रहे। वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चे के हर दर्द में उसके साथ होता है। वो जानता है कि कब संभालना है, कब सिखाना है और कब आशीर्वाद देना है। इसलिए जब बेचैनी बढ़े, जब दिल भारी हो, जब आंखों में आंसू हो, तब भागो मत, बल्कि घुटनों पर झुको और कहो, प्रभु मैं तेरा हूं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं, ये सरेंडर है, आत्मा का समर्पण है। जब हम खुद को प्रभु को सौंप देते हैं तब वही हमारे जीवन की डोर संभालते हैं। प्रभु, तू वही है जो तूफान में भी शांति लाता है। जब समुद्र की लहरें ऊंची उठी और तेरे चेले घबरा गए, तूने कहा शांत हो, स्थिर हो, और लहरें तुरंत शांत हो गईं। प्रभु, वैसे ही मेरे जीवन के तूफान को भी शांत कर दे। मेरे भीतर उठते भय और चिंता की लहरों को तेरे वचन से थमा दे। तू वही है जो आंसू में भी उम्मीद जगाता है। जब लाजर मरा था तब मरियम और मार्था रो रही थीं। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, पर तू आया और कहा, लाजर बाहर आ, और मरे हुए में फिर से जीवन आ गया। प्रभु, वैसे ही मेरी मरी हुई उम्मीदों में फिर से जीवन भर दे। जहां मैं हार मान चुका हूं वहां तू अपनी विजय दिखा। तू वही है जो टूटे हुए दिल को संभाल लेता है। तू कहता है, मैं टूटी आत्माओं के निकट हूं और खेदित मन वालों का उद्धार करता हूं। प्रभु, मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे हाथों में जो भी आता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरा दिल तेरे हाथों में रखता हूं, तू इसे नया बना दे। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी बेचैनी में भी मेरे साथ है। तूने मुझे छोड़ा नहीं, भुलाया नहीं। जब मैं अंधेरे में भटक रहा था, तूने मुझे अपने प्रेम के प्रकाश से दिशा दिखाई। जब मैं गिरा, तूने मुझे उठाया। जब मैं कमजोर पड़ा, तूने मुझे अपनी सामर्थ्य दी। तेरा प्रेम अटल है, तेरी दया अनंत है। इस संसार का प्रेम शर्तों पर चलता है, पर तेरा प्रेम निष्काम है। तू प्रेम इसलिए नहीं करता कि मैं योग्य हूं, बल्कि इसलिए कि तू प्रेम ही है। तेरे प्रेम ने मुझे बार बार गिरने से रोका है। तेरे प्रेम ने मेरी आत्मा को संबल दिया है। प्रभु, मैं अपना मन, अपनी चिंता, अपना भय, अपनी कमजोरी सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। तू ही मेरा सहारा है। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ में है और तेरे हाथों से कभी कुछ गलत नहीं होता। भले ही अभी मुझे समझ ना आए कि क्या चल रहा है, पर मैं भरोसा रखता हूं कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम कर रहा है। मुझे अपने वचन में स्थिर कर। जब संदेह आए तो तेरे वचन की रोशनी मेरी राह दिखाए। जब मन डगमगाए तो तेरे वचनों की सच्चाई मुझे थामे। तू कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे थामूंगा। प्रभु, यही वचन मेरे जीवन का आधार बन जाए। मुझे तेरी शांति से भर दे, वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तेरे प्रेम पर टिकी होती है। वो शांति जो आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना सिखाती है। वो शांति जो कहती है सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हर दिन मेरे साथ चलता है। जब मैं अकेला होता हूं, तू मेरी संगति है। जब मैं डरता हूं, तू मेरा सहारा है।
जब मैं निराश होता हूं तू मेरी आशा है। जब मैं थक जाता हूं तो तू मेरा विश्राम है। आज मैं अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी चिंताएं, मेरे डर, मेरे सवाल, सब कुछ, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं छोड़ देता हूं तभी तू संभालता है। जब मैं हार मानता हूं तब तू विजय दिखाता है। जब मैं चुप हो जाता हूं तब तू बोलता है। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं हर बात में तेरा धन्यवाद कर सकूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं ये विश्वास रख सकूं कि तू नियंत्रण में है। तूने कहा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही करता है। प्रभु, मैं उस वचन को पकड़कर चलना चाहता हूं। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरी इच्छा को समझ सके। मुझे ऐसा मन दे जो तेरी आवाज को सुन सके। मुझे ऐसा विश्वास दे जो तूफान में भी स्थिर रहे।